60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम जिसे हर कोई प्यार करता था, वो खूबसूरत अदाकारा जिसकी स्माइल और जिसके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, जिसने कई सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। मुमताज, जिससे शादी करने का ख्वाब कई स्टार्स देखते थे और जिसकी शादी से कईयों के दिल टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही नाम हुए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेसेस के तौर पर की और फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई। ऐसा करने वालों में मुमताज सबसे पहली और सबसे प्रमुख रही हैं। मुमताज का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता अब्दुल समीद अस्करी और मां सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे और सालों पहले बॉम्बे आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। इसी बीच अचानक इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और मुमताज अपनी मां के साथ रही। परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। उन हालातों में नन्ही मुमताज को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और सन 1952 में रिलीज हुई संस्कार में मुमताज पहली दफा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखी। इसके बाद यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी ये नजर आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। वी शांताराम की स्त्री और सहरा नाम की फिल्मों में इन्होंने काम किया था, लेकिन इनका रोल इस लायक था ही नहीं कि कोई इन्हें नोटिस कर सके। हालांकि निर्माता निर्देशक ओ.पी. रल्हन की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने इनके काम को जरूर सराहा, क्योंकि उस फिल्म में ये हीरो की बहन बनी थी। इसी दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने मुमताज को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हुई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में इन्होंने साइड कैरेक्टर्स निभाए, लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों, जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्म कहा जाता था, एज ए हीरो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के सामने परेशानी ये आ गई कि उस जमाने की कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से कहा कि क्यों ना मुमताज को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। दारा सिंह ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज के साथ काम करने का सिलसिला। सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसी दौरान मुमताज कुछ ए ग्रेड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी करते जा रही थी, मगर मुमताज का बॉलीवुड पर एक छत्र राज स्थापित होना शुरू हुआ साल 1969 से, जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया। दो रास्ते सुपरहिट साबित हुए। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज बंधन नाम की एक और फिल्म में नजर आई और ये फिल्म भी जबरदस्त कामयाब रही। इसी फिल्म के बाद मुमताज बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब रही और देखते ही देखते मुमताज ने अपने जमाने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। वो फिल्में जिनमें मुमताज छोटे से रोल में नजर आती थी, उनमें भी वो फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ती थी और मुमताज की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड भी जीता। बंगाल फिल्म जर्नल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस के खिताब से नवाजा था। फिल्म फेयर ने ही सन 1996 में
फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी सम्मानित किया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया था। मुमताज की खूबसूरती का आलम ये था कि विदेशी मीडिया भी उन्हें एशियन मर्लिन मोनरो कहता था। मुमताज के दौर के कई बड़े स्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है शम्मी कपूर। शम्मी कपूर से शादी करने को तो मुमताज भी तैयार थी, लेकिन चूंकि शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तो मुमताज ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। साल 1974 में मुमताज ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ मुमताज लंदन शिफ्ट हो गई। मुमताज की 2 बेटियां हैं, नताशा और तानिया। इनकी बेटी नताशा की शादी इनके कोस्टार और एक दौर में इनके लव इंटरेस्ट कहे जाने वाले फिरोज खान के बेटे एक्टर फरदीन खान से हुई है, जबकि इनकी बेटी तानिया की शादी एक ब्रिटिश से हुई है। यहाँ एक रोचक बात और है जो आपको बता देते हैं। दरअसल मुमताज जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी, तो उन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। खुद मुमताज ने भी ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज और दारा सिंह एक नहीं हो सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मुमताज की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। साल 1990 में मुमताज ने फिल्म आंधियां के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म भी हो गई। मुमताज अब 74 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में कभी नहीं आई और ना ही कभी आएगी।